गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो खूब ढेर सारे फूल खिले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये गर्मी की वजह से सारे पौधे सूख गए थे, देखिए जल गए हैं। ये मीठा नीम जो है, पानी देने के बावजूद भी बिल्कुल सूख गया था, पत्ती जल गई थी। अब हरा भरा हुआ है थोड़ा। और ये जो है सारे पौधे यहाँ सूख गए हैं। कुछ गमले खाली करने हैं। और ये जो है हर श्रृंगार वो भी सूख गया था बिल्कुल। अब हरा भरा हुआ है थोड़ा। अब थोड़ी धूप तो बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन मौसम जो है थोड़ा मौसम में थोड़ी नमी है, तो इसलिए मानसून आ गया है, तो इस वजह से थोड़ी जो है हरियाली दिख रही है। और यहाँ पे जो है आ गई मैं किचन में। बाहर थोड़ी देर टहला क्या, बहुत ठंडी हवा लग रही थी। धूप था, टहलूंगी क्या, लेकिन अच्छा लग रहा था। थोड़ा अपना बगिया फुलवारी जो भी है छोटा सा, वो देखा। और देख के आ गई किचन में। किचन में आते ही जैसे लग रहा था भट्टी में घुस गई हूँ। और यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने जो है खिड़की खोली। और खिड़की खोलने के बावजूद भी जो है वो नहीं आ रहा है। और ये देख लीजिए, इंटरनेशनल चश्मा, एक कमानी है एक नहीं है। अब ऐसे ही चश्मा आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कल जो है मुझसे टूट गया चश्मा, और इससे ही मेरा काम चल रहा है। तब तक कल इनको टाइम नहीं मिला। रात को आए 10:30 बजे। आज भी करीब लेट ही आएंगे, तो बोल रहे थे जब टाइम मिलेगा तब बनवाऊँगा। तब तक मैं जो है इसी से काम चला रही हूँ, एक कमानी से ही। बस मुझे करना क्या रहता है, बस थोड़ा सा चावल साफ़ करती हूँ, तब देखती हूँ। और किचन में आती हूँ तब थोड़ा लगा लेती हूँ। नज़दीकी थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए लगाती हूँ कि किचन में खाना बनाओ तो चींटियाँ या कीड़े मकोड़े। वैसे तो मेरा किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। एक भी पूरे घर में मेरे आप कहीं भी कीड़े मकोड़े नहीं पाएंगे कि कहीं भी आपको कीड़े मकोड़े मिल जाएं। हाँ, ये मकड़ी जो होते हैं जाले वाले, वो भले ही हैं, लेकिन कहीं भी आपको काकरोच या ये जो होते हैं झिंगुर, एक होते हैं ना जो बहुत बेसुरा बोलते हैं रात में, तो वो हों, या फिर जो है कुछ भी नहीं है। बहुत ही नीट एंड क्लीन मैं रखती हूँ। मुझे बहुत बेकार लगता है ना मेरे घर में आपको एक मक्खी दिखेगी कहीं पे। तो यहाँ जो है दाल चढ़ा दिया। दाल में मैंने हल्दी डाली, नमक डाला, तेल डाला, और डालूंगी एक टमाटर। बस ऐसे उसका ऊपर से ये निकाल के, और उसके बाद से बस ऐसे ही डाल दूँगी। बहुत अच्छे से गल जाता है। और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे रख दूँगी, धीरे धीरे होता रहेगा। मैं दाल अक्सर टाइम लेके ही बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं तुरंत दाल चढ़ा देती हूँ, ताकि धीरे धीरे बन जाए और मेरा गैस काउंटर टॉप जो है वो गंदा ना हो। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है और सब्जी की तैयारी कर लूँगी फटाफट। तो यहाँ जो है प्याज काट लूँगी पहले, और चने छौंकने हैं। तो जो शुगर के लिए कच्चे चने सही होते हैं खाने के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ज़रूर खाइए चने और बादाम भिगो के। और ये हम लोग कच्चा खाते हैं तो थोड़ा गैस की दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा प्याज डाल के और छौंक लगा देती हूँ, तो टेस्ट भी आ जाता है और गैस भी नहीं बनता है। तो यहाँ जो है परवल जो है छील के और काट लिया। मैं परवल छील के बनाती हूँ, जैसे ऐसे उससे नहीं छीलती हूँ, थोड़ा सा खुरच देती हूँ ना, तो ऊपर ऊपर से पतला पतला सा जो होता है वो निकल जाता है, तो मुझे लगता है अच्छा बनता है। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है बिना छीले ऐसे बना दो तो ये मैंने धुल लिया, और धुलने के बाद से अब इसे काट लूँगी। और पहले चने छौंक लूँगी, फिर उसी में जो है यहाँ दाल जो है पक गया है, सीटी दे रही है। दो सीटी दे दिया, एक सीटी और देगा। और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है मेरा गैस, कुकर सब भी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। और आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। अंदर से भी मेरे कुकर का जो है ढक्कन जो है, लिड है, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ, और मैं चाहती हूँ जो भी मेरे किचन में आए ऐसे ही काम करे। और अगर मेरे किचन में आके कोई ऐसे दाल बना दे कि पूरा काउंटर टॉप, गैस, कुकर सब हो जाए, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाए। तो मैं काम जो है थोड़ा धीरे करती हूँ, ये तो है। मैं अपने घर में मेरी सासू माँ है, वो बहुत फास्ट खाना बनाती हैं। इतनी जल्दी वो रोटी सब्जी बना लेंगी। जब तक मैं अभी सब्जी कट करूँगी ना, तब तक वो सब्जी भी छौंक देती हैं, रोटी भी उनकी बन जाती है। मैं काम थोड़ा धीरे करती हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ टाइम लेके। और लेकिन मुझे एकदम काम में परफेक्शन चाहिए, और इसीलिए शायद मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है हमेशा 24 घंटे। हाँ, बिखर भले जाए कि हाँ सामान इधर उधर हो जाए, बिखर जाए, लेकिन मेरे घर में कहीं भी या किचन में आपको गंदगी नहीं दिखेगी। तो शायद इसीलिए मैं बहुत ही संभल के और बहुत सलीके से काम करती हूँ, और मुझे यही पसंद भी है। और मैं जब चली जाती हूँ ना,
ये ड्रिल मशीन चल रहा है, बगल में जो है ना मकान बन रहा है, तो वो शायद आवाज़ आ रही होगी। कल भी आ रही थी शायद, क्या आ ही रही होगी। तो मैं कहीं भी आवाज़ दूंगी तो पूरे घर में आएगा, तो प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा। और यहाँ बन गया है चाय। पहले सबको चाय दे दूंगी। एक बार हम लोगों ने चाय पी ली है, बच्चे उठ गए हैं, बच्चों को चाय दूंगी और उसके बाद से जो है सब्जी काट लूँगी। आज मैंने जो है किचन में भी कुछ चढ़ाया नहीं है, तो पंखा चला के यही मैंने काम कर लिया। अब चावल साफ़ करूँगी तो उसमें बैठ के साफ़ करूँगी पंखे में। तो मैं दूसरे कमरे में आई हूँ, आवाज़ आ रही थी, शायद इसमें भी आ रही हो। उधर तो बैठी थी मैं अपने बेडरूम में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पहले चने छौंक लूँगी, उसके बाद से उसी कढ़ाई में मैं ये भी निकाल लूँगी। तो ये जाते तो 10 बजे हैं, लेकिन मैं अपने जो है 8:30 बजे तक खाना, चाय, नाश्ता सब जो है तैयार कर लेती हूँ। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जो है तैयार रहती हूँ और किसी को शिकायत नहीं हो कि भाई टाइम से खाना नहीं बना। और मुझे ये भी रहता है ना कि भाई सब तो चले जाएंगे और काम तो मुझे ही निपटाना रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि फटाफट जितनी जल्दी काम निपटा लूँगी मुझे ही सही रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ही एकदम तैयार रहती हूँ, चाहे जिसको जब जाना हो जब जाए। तो यहाँ सब्जी छौंक के पहले मैंने जो है लस्सी बनाई। लस्सी बना के, आजकल बच्चों को नाश्ते में यही पसंद है भैया, रोज़ लस्सी बना के दे दो। मुझे भी आसानी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। तो बोले मम्मी ठंडा ठंडा अच्छा भी रहता है, और घर पे ही है, आजकल छुट्टी है तो कहीं जाना भी नहीं है कि कोई हैवी नाश्ता हो। बाहर जाना है, जब भूख लगता है 12 बजे तक खाना खा लेते हैं, 12-1 बजे तक। तो यहाँ मैंने परवल छौंक दिया और उसके बाद से मुझे प्याज काटना था, तो हाथ मेरा फिर जो है महकने लगता। तो पहले मैंने लस्सी बना दी और लस्सी बनाने के बाद से फिर मैंने प्याज वगैरह काटा। और आज मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करते टाइम ना मुझे बहुत ही उबासी आ रही थी, पता नहीं क्यों। रात में नींद नहीं आई। नींद तो आई, आज गर्मी भी बढ़ गई है, लेकिन एसी चलाने नहीं देते हैं। ये कहते हैं नहीं अभी बीमार पड़ जाओगी। अब आज जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, तो पूछ के आऊँगी भैया कि अब चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, डॉक्टर साहब बता दो आप। तो गर्मी लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर में गई तो बच्चों के कमरे में जो है वो उन्होंने चलाया था, तो मैं नीचे ही तकिया लेके थोड़ी देर सोई, फिर भाग के आ गई अपने कमरे में कि कहीं जो है फिर खांसी ना शुरू हो जाए। और तो यहाँ जो है तो मैं पूजा कर रही थी, तो मुझे उबासी आ रही थी। तो पूजा से याद आया, अगर आप पूजा के टाइम जो है आरती करते हैं, तो आरती में जो कपूर से आरती करते हैं, सभी कपूर से आरती करते हैं, कोई देसी घी से करता है तो कपूर से आरती करते हैं। तो उस आरती में जो है कपूर में आप 2 लौंग डाल दिया करिए और पूरे घर में घुमा दीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा मानते हैं, तो उसे ज़रूर किया करिए। मैं तो रोज़ ही करती हूँ इस तरह से। और यहाँ मैंने प्याज कट कर लिया। कल बेटी बोल रही थी मम्मी आपने ले लिया है, लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो चॉपिंग बोर्ड, तो मैंने कहा चलो कल से यूज़ ही कर लूँगी। बहुत दिनों से लेके रखा था, तो आज यूज़ ही कर लिया। मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ प्याज कट कर लिया परवल में डालने के लिए। तो प्याज परवल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, मेरे तरीके से एक बार बनाइए। मैं उसमें कहीं भी जो है एक बूंद भी मसाला नहीं जाता है, बस हल्दी, नमक और हरी मिर्च और मेथी दाना का यही जाता है। और प्याज और परवल, आलू डालना है तो आलू डालिए, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप बना के देखिए, रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए आज का टिप आपको दे दूं, अगर आपके बाल में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गए हैं तो आप एक काम करिए, सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा बोलता है ना, जो बेकिंग सोडा, एक तो बेकिंग पाउडर होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। तो खाने वाला मीठा सोडा ले लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ लीजिए और आप उसे बालों में अपने खूब अच्छे से मसाज कर लीजिए। और मसाज करने के बाद से आधे घंटे बाद जो है आप जो भी शैम्पू लगाते हो, नॉर्मल शैम्पू से अपने बाल धुल लीजिए। और आप हफ्ते में 2 बार ऐसे करिए, 2 या 3 बार अगर ज़्यादा हो तो, और फिर उसके बाद से हफ्ते में 1 बार इस तरह से। और देखिए आपका जो है डैंड्रफ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बाल भी घन मुलायम हो जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ सारा काम हो गया, खाना वाना बना के मैंने रख दिया, इनको भेज दिया खाना खिला के। और अब धुल लूँगी बर्तन। किचन मैंने चमका दिया, बिल्कुल साफ़ हो गया है।
बर्तन धुलने के बाद से जो है फिर कमरे में चलूँगी तो वहाँ की सफाई करूँगी, सारे कमरे सही करूँगी, डस्टिंग है, झाड़ू है, पोछा है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।